नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपना नया वीडियो लेकर फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है। यह हमारा 611वां एपिसोड है जिसका नाम है नवमास का रहस्य और शनि। दोस्तों, आज हम नवमास के विषय में जानेंगे। हमारी कुंडली में नवम स्थान भाग्य का है। जब आप भाग्य का भी भाग्य देखते हैं उसे नवमास कुंडली कहते हैं। इस नवमास कुंडली को नक्षत्र कुंडली भी कहते हैं। यह एक तरह से वर्ग कुंडली है। एक राशि के 9 भाग कर दिए जाए तो एक भाग 3 अंश 20 कला का होगा। नवमास चार्ट को D9 चार्ट भी कहते हैं। इस कुंडली से पति पत्नी का सुख देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा यह नवमास कुंडली से ही पता चलता है। नवमास में सप्तम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कुंडली में सप्तम में पाप ग्रह को अच्छा नहीं माना जाएगा। जन्म कुंडली में जो लग्न हो वही लग्न नवमास कुंडली में हो उसे वर्गोत्तमी लग्न कहते हैं। लग्न वर्गोत्तमी होने से जातक को आयुष्य लंबा मिलता है और तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। इसी तरह जो ग्रह जन्म कुंडली में नीच का हो और नवमास में उच्च का हो उसका शुभ फल मिलता है, और जो ग्रह जन्म कुंडली में उच्च का हो और नवमास में नीच का होगा तो उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि में हो नवमास में भी वह ग्रह उसी राशि में होगा तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं, जो उच्च के ग्रह जैसा फल देता है। आज हम इस एपिसोड में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के नवमास में जब शनि होंगे तो उसका फल कैसा मिलेगा ये जानेंगे। वह शनि जो दुख, गरीबी और मृत्यु का कारक है, वह शनि जो कर्म फलदाता के नाम से जाने जाते हैं, और वह शनि जो सदा मंद और धीमी गति से चलते हैं। आपकी नवमास कुंडली में शनि किस राशि में है इसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस एपिसोड को देखना शुरू करें। ध्यान रहे, कोई भी नवमास कुंडली सिर्फ 12.5 मिनट की होती है, फिर नवमास कुंडली बदल जाती है। आइए जानते हैं सभी राशियों के नवमास में शनि का चमत्कारिक फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले सूर्य के नवमास में यानी सिंह राशि में शनि का फल। सिंह राशि आपकी नवमास कुंडली में कहीं भी हो सकती है। आपके सामने उदाहरण नवमास कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। मेष लग्न की ये कुंडली है जो नवमास कुंडली आपको समझनी है। हम सिंह राशि में शनि को पंचम स्थान में दिखा चुके हैं। यह शनि की शत्रु राशि है। आपकी नवमास कुंडली में सिंह में शनि कहीं भी होगा तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। वह आक्रामक और हिंसक होता है। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। वह दूसरों को प्रताड़ित करके सुख का अनुभव करता है। सज्जनों का साथ सहकार उसे नहीं मिलता। उसका दिमाग हमेशा छठे आसमान पर रहता है। जब उनकी जरूरत होती है तभी वह दूर चला जाता है। सबके साथ वह संबंध को बिगाड़ता है। दूसरों से वैर रखना उनकी आदत होती है। वह सदा पराजित होता है। आइए चंद्र के नवमास में शनि का फल। कर्क राशि आपकी नवमास कुंडली में कहीं भी हो सकती है। आपके सामने
उदाहरण नवमास कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। कर्क राशि शनि की शत्रु राशि है। हम कर्क राशि में शनि चौथे स्थान में दिखा चुके हैं। आपकी नवमास कुंडली में कर्क में शनि होगा। ये कर्क में शनि कहीं भी बैठा हो सकता है आपकी नवमास कुंडली में। तो जातक सुंदर और मधुर स्वभाव की पत्नी प्राप्त करता है, उसे उत्तम संतान भी प्राप्त होते हैं। जातक को शास्त्रों और पुराणों में रुचि होती है। गुप्त विद्या में वह पारंगत बनता है। वह यज्ञ और दान पुण्य जैसे कार्य करता है। वह अपनी इंद्रियों पर काबू रखने वाला होता है। वह मंत्रों का जानकार मांत्रिक होता है। उसकी तर्क शक्ति प्रबल होती है। वह बुद्धिशाली भी होता है। आइए मंगल के नवमास में शनि का फल। शनि मेष या वृश्चिक में मंगल के नवमास में होगा तो मेष और वृश्चिक राशि आपकी नवमास कुंडली में कहीं भी हो सकती है। आपके सामने उदाहरण नवमास कुंडली मेष लग्न की हमने प्रस्तुत की है। यहां मंगल की मेष राशि लग्न में आएगी। मंगल की मेष राशि लग्न में होगी और वृश्चिक राशि अष्टम स्थान में होगी। तो शनि मेष में होगा या फिर आपकी कुंडली में वृश्चिक में होगा। इन दो में से किसी भी एक राशि में आपकी नवमास कुंडली में ये शनि हो सकता है। शनि मंगल के शत्रु है। जातक यहां चंचल स्वभाव का होता है। उसे दूसरों की पत्नी में दिलचस्पी होती है। चरित्र जैसी चीज उसके पास नहीं होती। वह विधर्मी होता है। अपने धर्म का पालन नहीं करता। उसके अपने मित्र नहीं होते। वह वस्त्र भी सलीके से नहीं पहनता। ऐसा आपको समझना है। बुध के नवमास में शनि का फल अब हम जानेंगे। शनि मिथुन या कन्या के नवमास में होगा। जैसे मेष लग्न की ये उदाहरण कुंडली है। मिथुन राशि यहां पर तीसरे स्थान में आएगी और कन्या राशि छठे स्थान में आएगी। आपकी कुंडली में यह राशि मिथुन और कन्या किसी भी स्थान में हो सकती है। आपका शनि या तो मिथुन में या कन्या में किसी भी एक राशि में, इन्हीं स्थानों में, इन्हीं राशियों में होगा। तो ये नवमास राशियों में जब शनि बैठ जाता है मिथुन या कन्या में, तो यह शनि की मित्र राशि है। जातक अनेक प्रकार के सुख भोगता है। उसकी मुख मुद्रा आकर्षक होती है। सुंदर और प्रिय पत्नी वह प्राप्त करता है। जातक अपने अतिथियों का सत्कार करता है और वह विधि विधान का जानकार होता है। यज्ञ यज्ञादि और कर्मकांड में जातक माहिर होता है। वह व्यापार से धन प्राप्त करके धनवान बनता है। उसके पास कानून और धर्म का ज्ञान अवश्य होता है। उसे समाज में उच्च पद प्राप्त होता है। गुरु के नवमास में शनि का फल भी अब हम जान लेते हैं। हमारी उदाहरण नवमास कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की है। इस कुंडली में नवम स्थान में धनु राशि आएगी और 12वें स्थान में
मीन राशि आएगी, जिसमें हम शनि को दिखा चुके हैं। ये शनि आपकी कुंडली में धनु या मीन का किसी भी जगह पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो दो में से एक राशि में शनि होना जरूरी होगा। शनि गुरु के साथ समता रखते हैं। गुरु के 9 मास में शनि हो तो जातक देवी देवता और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला होता है। वह विद्या ज्ञान से युक्त और विवेकी होता है। वह सत्य आचरण में तत्पर, हमेशा प्रसन्नचित रहने वाला होता है। उसके धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं। वह हमेशा सुखी बनता है। शुक्र के 9 मास में शनि का फल अब हम यहां जानेंगे। उदाहरण 9 मास कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की है। इस कुंडली में शुक्र की वृषभ राशि दूसरे स्थान में आएगी और शुक्र की तुला राशि सप्तम में आएगी। यह वृषभ और तुला राशि में शनि यदि आपकी कुंडली में होगा किसी भी एक स्थान में या किसी भी एक राशि में समझना है, यह स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन वृषभ का शनि या तुला का शनि होगा। हमने इस शनि को दूसरे और सप्तम में दिखाया है। जातक यहां अनेक तीर्थों की यात्रा करता है, उसे तीर्थों में आश्रय मिलता है। वह बुद्धिशाली और अपने धर्म का पालन करने वाला होता है। किसी के किए हुए उपकार का बदला वह अवश्य चुका देता है। वह इंद्रियों को जीतने वाला और विद्वानों से सम्मानित होता है। जातक शुद्ध बुद्धि वाला, उत्तम विचारों वाला और सुंदर प्रतिभाशाली इंसान होता है। हालांकि वह वैभवी जीवन अवश्य जीता है। अब जानेंगे शनि का अपने ही 9 मास में फल। उदाहरण 9 मास कुंडली आपके सामने मेष लग्न की है। शनि की मकर और कुंभ राशि आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है। आपकी 9 मास कुंडली में मकर और कुंभ राशि यहां 10वें और 11वें स्थान में आएगी, जिसमें शनि अपनी ही राशि में किसी भी एक स्थान में, दो में से किसी भी एक स्थान में होगा तो जातक रोग रहित होता है। उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। शरीर में विकार नहीं होता। सज्जन मित्रों का सुख उसे प्राप्त होता है। दान पुण्य करने की उसे आदत होती है। इस दुनिया में उसका एक भी शत्रु नहीं होता। जातक के विचार और बुद्धि स्थिर होती है। वह अपने कर्म सावधानी और गंभीरता से करता है। तो दोस्तों, आज हमने 9 मास कुंडली में शनि का फल जाना। वैसे तो 9 मास कुंडली में दाम्पत्य सुख देखा जाता है, लेकिन शनि का प्रभाव हमारे दाम्पत्य जीवन पर अचूक पड़ता है। इसीलिए शनि को हमें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ हमने सूर्यादि 7 ग्रहों के 9 मास में शनि का फल जाना। राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं है, इसलिए उनका फल हमने नहीं बताया। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।